नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ संसद में की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ चल रहे आंदोलन का सिलसिला आज भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मुंबई से सटे थाने में आज अम्बेडकरवादी संगठन द्वारा मिलकर बड़ा आंदोलन किया गया। ठाणे रेलवे स्टेशन के सामने स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के सामने बड़ी संख्या में अम्बेडकर अनुयायी तथा संविधान समर्थक इस आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलनकारियों की मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगकर अपने पद से इस्तीफा दें। साथ ही परभणी जिले में न्यायिक हिरासत में हुई सोमनाथ सूर्यवंशी के संदेहास्पद मौत की कड़ी जांच कर मामले के आरोपियों को सख्त सजा दी जाए। आंदोलन कर रहे लोगों से बातचीत की है हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। जो प्रेगनेंसी में पीरियड छुट्टी रही वो सब बाबा साहब ने दिया। महिला जब घर में थी तो घूंघट में रहती थी, लेकिन बाबा साहब की वजह से आज महिला इस सम्मान में अपने देश के पंत प्रधान से लेके राष्ट्रपति तक महिला बनी है। वो सब बाबा साहब की देन की वजह से ही हुई है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज यहाँ पर बड़ी संख्या में अम्बेडकरी कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद है। अमित शाह ने विवादित बयान किया, उसके बाद उनका ये कहना है कि राजनीति की जा रही है उनके इस बयान को लेकर। उनका कहने का मतलब कुछ और था, लेकिन उनका अर्थ कुछ और निकाला गया है। उन्होंने जो बात कही, इतना अगर आप बाबा साहब पढ़ते, अगर भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग में जगह मिलती। तो इसका मतलब हमारी सोच ऐसी है कि बाबा साहब का नाम अगर संसद भवन में विपक्ष नेताओं विपक्ष पक्ष के लोग लेते हैं तो अमित शाह जी को इतना बुरा लगना नहीं चाहिए। जिस बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया है, इस संविधान के आधार पर पूरा भारत देश चल रहा है। अगर आपको बाबा साहब के नाम लेने के बारे में अगर इतना दुख होता है तो आप संविधान बदलेंगे नहीं? ऐसा क्यों? ऐसा हम लोग सोच सकते हैं ना, संविधान बदल देंगे ना। संविधान शिल्प की जिन्होंने अपमान किया, जिस व्यक्ति ने अपमान किया, उसको कहते हैं कि वो मानसिक विकृत था। वो एक उसको दिमागी तौर पर उसको बीमारी थी। और उसके बाद आंदोलन होता है परभणी में। सोमनाथ सूर्यवंशी जो वीडियो शूट कर रहे थे, उनकी संदेहास्पद मौत होती है। इसे कैसे देखते हैं? केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह इस तरह का बयान देते हैं, उसके बाद परभणी में इस तरह के हादसे होते हैं। देखिए, जब भी भारत में, महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं, कोई भी जाति का धर्म का है, तो उस टाइम उसको तुरंत सरकार की तरफ से बोला जाता है कि वो माते फिरू है। माते फिरू शेन क्यों नहीं खाता है? गोबर क्यों नहीं खाता? गटर में जाके नहीं सोता क्यों नहीं? खाली बाबा साहब का स्टैचू या संविधान, उसके ऊपर ही कुछ हमला करता है। क्या तरीका है? कैसा है? कोई तो मनुवादी लोग इनको मैनेज करते हैं, वो कुछ तो गलत करते हैं। बाबा साहब का अपमान करते हैं, दलित लोगों का अपमान करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, लोकशाही का अपमान करते हैं। फिर उसको जब पकड़ने की कोशिश की जाती है, वो पकड़ने के बाद उसको तुरंत सरकार उसको फेवर किया जाता है। वो फेवर करने का सरकार का वही निषेध है हमारा। तो आज आपकी क्या मांग है? इतनी संख्या में यहाँ अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, अब आपकी इस आंदोलन के जरिए क्या मांग है? पहली बात ऐसा है, संविधान के बारे में, डॉक्टर बाबा साहब के बारे में जो अमित शाह ने राज्यसभा में जो वक्तव्य किया, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो हमको स्वर्ग मिला है, हमको दूसरा स्वर्ग नहीं चाहिए। किसी पत्थर के मूर्त को या कागज के फोटो को मानकर हमको स्वर्ग नहीं जाना है। जितने जानते आदमी ने स्वर्ग बना दिया उन्होंने। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर, संविधान भारत को अर्पित करके हमारे जैसे छोटे पिछड़े जाति के, दलित वर्ग के, आदिवासी, हर एक, खाली पिछड़ों के लिए नहीं, खाली दलितों के लिए, पूरे भारतवर्ष के महिला पुरुष को सम्मान देकर स्वर्ग से बड़ा काम किया है। स्वर्ग किसने देखा है? कब है? किधर है? कौन स्वर्ग में जाके आया है? मैं स्वर्ग में जाके आया और मुझे गृह मंत्री पद मिला। तुम स्वर्ग जाके आए क्या? तो जिस स्वर्ग नहीं है उस स्वर्ग का नाम कर उससे अच्छा बाबा साहब का नाम लेकर आप संविधान में गए। जिस पंतप्रधान में संविधान का सम्मान करते हुए लोकसभा में जाते रहे, पहले माता टेकर बोला मैं संविधान मानूंगा, और उसी का गृह मंत्री बाबा साहब का नाम लेने से कतरा है। तो कार्रवाई कर रही है? आपको लगता है भाजपा या सरकार कार्रवाई कर रही है? हमारी मांग है कि अमित शाह ने गलत किया है, संविधान का अपमान किया है, बाबा साहब का अपमान किया है, 142 करोड़ लोगों की अपमान किया है, इसलिए अमित शाह ने राजीनामा देना ही चाहिए। दूसरी बात ऐसी है, दूसरी बात बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। यदि कोई बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करता है
तो उसके ऊपर एट्रॉसिटी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। चाहिए। दूसरी बात ऐसी, ये परभनी में जो हुआ है, कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद जो माथे फिरू बोलते हैं, माथे फिरू नहीं, फिर माथे फिरू हमारा कहना है कि माथे फिरू फडणवीस है, माथे फिरू वहाँ के एसपी है, वहाँ के ये सीपी है, वहाँ के सीनियर पी है, फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत करते हैं। और सूर्यवंशी को पुलिस स्टेशन में जाके मारा पीटा, मारने के बाद उसको बड़ी चोट हुई, आंदोलनी चोट होने से उसकी मौत हुई। जो जिसने मारा, जिसने मारने का परमिशन दिया, जिसने ऑर्डर दिया, भले वो प्राय गृह मंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो, राज्य का गृह मंत्री हो, उसने इस्तीफा देना चाहिए। ये हमारे अम्बेडकरी समाज की, संविधान मानने वाले समाज की मांग है। इस मांग पर यदि कुछ होता नहीं, इसके ऊपर और भी तीव्र आंदोलन हो सकता है।